तो हाल ही में कपास के इंपोर्ट यानी कि आयात ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पर रुकिए, ये कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं है। असल में ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की वजह बन गया है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड बना कैसे और इसने किसानों को फायदे की जगह नुकसान कैसे पहुंचा दिया। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब सी पहेली से। जरा सोचिए, जनवरी 2026 में कपास का भाव अचानक उछलकर लगभग 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। कमाल है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि जिन किसानों ने दिन रात एक करके इसे उगाया, उनमें से ज्यादातर को अपनी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही 7,000 रुपये से भी कम में बेचनी पड़ गई थी। मतलब साफ है, जब असली मुनाफा कमाने का टाइम आया तब तक किसान तो गेम से ही बाहर हो चुका था। तो सवाल अब ये उठता है कि जब दाम इतने बढ़े तो किसानों की जेबें खाली क्यों रह गईं? आखिर इस बढ़त का सारा फायदा गया तो गया कहाँ? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो राज है ना, वो टाइमिंग के खेल में छिपा है। किसानों ने अपनी फसल कब बेची? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और बस यही वो क्रूशल टाइम था जब बाजार के सारे हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ चल रहे थे। तो भाई, बाजार के हालात किसानों के खिलाफ थे। क्यों? क्या कोई बाढ़ आ गई थी? सूखा पड़ गया था? नहीं, वजह थी एक सरकारी फैसला, एक ऐसी पॉलिसी जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट कर रख दिया। और ये पॉलिसी थी आयात शुल्क में छूट। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सरकार ने कुछ वक्त के लिए विदेश से आने वाली कपास पर जो टैक्स लगता है उसे हटा दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, विदेशी कपास भारत में एकदम सस्ता हो गया। और बस यहीं पर टाइमिंग का सारा खेल एकदम साफ हो जाता है। जरा देखिए, सरकार ने ये टैक्स फ्री इंपोर्ट की छूट ठीक उसी समय दी जब हमारे किसान अपनी फसल बेच रहे थे। और जैसे ही 31 दिसंबर को ये छूट खत्म हुई, बूम, जनवरी आते ही दाम आसमान छूने लगे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो इस टैक्स फ्री छूट का सीधा सीधा असर क्या हुआ? जैसा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है, भारत के बाजारों में विदेशी कपास की जैसे बाढ़ ही आ गई। और ये बाढ़ कोई छोटी मोटी नहीं थी। अनुमान है कि उस सीजन में करीब 50 लाख गांठें आयात की गई। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा आंकड़ा है। असल में ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हमारे देश के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में कपास बाहर से नहीं मंगाया गया था। तो अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ आयात आखिर किसानों के लिए इतनी बड़ी चिंता की वजह क्यों बना। जमीनी हकीकत क्या थी, उसे ये एक लाइन पूरी तरह से बयां कर देती है। कपास की तेजी का लाभ देश के अधिकांश किसानों तक नहीं पहुंचा। मतलब बाजार में रौनक तो थी, पैसा भी था, लेकिन वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाया। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि सस्ते विदेशी कपास ने भारतीय बाजार में दाम को दबाए रखा। इसी वजह से किसानों को कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ी। और जैसी उनकी फसल बिक गई और टैक्स फ्री इंपोर्ट भी बंद हुआ, दाम बढ़ गए। लेकिन तब तक किसानों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तो हाँ, एक नेशनल रिकॉर्ड तो बना, लेकिन वो किसानों की मेहनत पर नहीं बल्कि उनके नुकसान की कीमत पर बना। और यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब आर्थिक नीतियां इस तरह के रिकॉर्ड बनाती हैं तो क्या हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि इस रिकॉर्ड का असली फ़ायदा आखिर किससे हो रहा है?